नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैराथन क्लास 16 नंबर आपके पास लाया गया है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इस मैराथन क्लास 16 में आपको 96 प्रश्न मतलब 96 प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं, जो कि आपको 80 प्रश्न पूछेगा, परंतु हम ज्यादा इसलिए लेकर के आए ताकि आपको अधिक से अधिक कम समय में याद हो जाए। ठीक है, और जितने भी प्रश्न इसमें है बहुत ही चुनिंदा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखा कीजिए। ठीक है, और यदि वीडियो देखते समय यदि आप याद करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम लाइव क्लास में रहते हैं। आप उस समय YouTube के कमेंट बॉक्स में कहा कीजिए कि आंसर दे दिया कीजिए। इससे है आपको फायदा कि तत्काल आपको आंसर याद हो जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए बच्चों। आरंभिक स्वर कौन सा है? षडजग्राम की शुद्ध षडजी मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प। ये पल क्या है? प। षडजग्राम की शुद्ध षडजी मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? तो प। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बेगम अख्तर ने संगीत शिक्षा किससे ग्रहण की थी? बेगम अख्तर ने संगीत शिक्षा किससे ग्रहण की थी? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैट। कैट कहने का मतलब है कि अता हुसैन खां। अता हुसैन खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मराठा किस वाद्य का प्रयोग करते थे जो उनकी वीरता के भाव को प्रदर्शित करता था? मराठा किस वाद्य का प्रयोग करते थे जो उनकी वीरता के भाव को प्रदर्शित करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वीणा भी सही है, मृदंग भी सही है, दुदुम्भी भी सही है, ये सभी अर्थात डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि हीराबाई बारोतकर ने संगीत शिक्षण किस संगीतज्ञ से प्राप्त किया? हीराबाई बारोतकर ने संगीत शिक्षण किस संगीतज्ञ से प्राप्त किया? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फैज मोहम्मद। क्या हो जाएगा? फैज मोहम्मद। अगला प्रश्न है कि रोशनारा बेगम के गुरु कौन थे? रोशनारा बेगम के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां, गलत लिखा गया, अब्दुल करीम खां एप्पल। रोशनारा बेगम के गुरु कौन थे? तो अब्दुल करीम खान। अगला प्रश्न है कि ध्रुवा गीत के कितने भेद हैं? ध्रुवा गीत के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 भेद हैं। ध्रुवा गीत के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण नाट्य तथा राम नाट्य के रूप में नृत्य की यह परंपरा कहाँ प्रचलित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए है कि कृष्ण नाट्य तथा राम नाट्य के रूप में नृत्य की यह परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मलाबार। मलाबार मतलब बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कथकली नृत्य किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? कथकली नृत्य किस प्रदेश का या किस राज्य का मुख्य रूप से लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, सी नंबर। कमेंट्स में आंसर आप जरूर देते रहिए। बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा। गुरु पंकज चरण दास व केलू चरण महापात्र को किस नृत्य की परंपरा को अग्रसर करने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर है ओडिसी। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास व केलू चरण महापात्र को किस नृत्य की परंपरा को अग्रसर करने का श्रेय जाता है? तो ओडिसी। ये पर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है एम एस सुब्बालक्ष्मी को शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार किस सन में प्रदान किया गया था? आपको इसका आंसर जरूर याद होना चाहिए और इनके बारे में तो खास करके आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
1956 कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है। MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में आप जानकारी जरूर रखिए। अगला प्रश्न बच्चों कि मंदिर में प्रयुक्त होने वाले बड़े आकार के मानव मनवाद्य को क्या कहते हैं? मंदिरों में प्रयुक्त होने वाले बड़े आकार के मनवाद्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रह्माताल, कैट। क्या हो जाएगा? ब्रह्माताल। अगला प्रश्न है आपका षडजग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? षडजग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों म, बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि षडजग्राम की अभिवरुद्धता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रे, डी नंबर, ठीक है। बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा। निम्नलिखित रागों में से सायंकालीन ठुमरी, ठुमरी यहां लिखाएगा, सायंकालीन ठुमरी गायन के लिए कौन सा राग प्रसिद्ध है? कौन सा राग प्रसिद्ध है? तो इसका बच्चों जरूर आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी मतलब पिल्लू। निम्नलिखित रागों में से सायंकालीन ठुमरी गायन के लिए कौन सा राग प्रसिद्ध है? तो पिल्लू। अगला प्रश्न बच्चों आश्रय राग कौन सा है? आश्रय राग इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारंग। क्या हो जाएगा? सारंग मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि पसर्वदेव के किस ग्रंथ में उत्तरी भारत में प्रचलित देशी रागों का वर्णन दिया गया है? ठीक है, पसर्वदेव के किस ग्रंथ में उत्तरी भारत में प्रचलित देशी रागों का वर्णन दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत समय सार में, बॉल, संगीत समय सार में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि समानांतर सप्तक का वाद्य कौन सा है? समानांतर सप्तक का वाद्य कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हारमोनियम। क्या हो जाएगा? हारमोनियम, बी नंबर। एक चीज और आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो हारमोनियम ही इसका भी आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों किस भिन्न के द्वारा सवा गुण होते हैं? किस भिन्न के द्वारा सवा गुण होती है? तो इसका आंसर बच्चों आपको डिवाइड दे करके देखना, डिवाइड देने से पता आपको चल जाएगा। ऐसे इसका आंसर हमको आपको बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 5/4। 5/4 देखिए इसको भाग देने से आना चाहिए, जैसे 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 सवा नहीं आ गया। 1.25 को हम क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं। ठीक है, इस पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर। ऐसे नहीं देख करके 3/2 भी आपको दे सकता है, नहीं तो सॉरी 1.5 हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है? 5/4। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए? तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। एप्पल। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? तो 10। उत्तर भारतीय संगीत को हम हिंदुस्तानी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रजब अली खां किस घराने से संबंधित थे? रजब अली खां किस घराने से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देवास घराना। क्या हो जाएगा? देवास घराना। कहने का मतलब क्या हो गया कि एप्पल। एप्पल बच्चों क्या होगा आंसर? सही। अगला प्रश्न मित्रों गीत के कितने भेद होते हैं? गीत के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 4, 2। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6। गीत के कितने भेद होते हैं? 6। 6 कहने का मतलब क्या हो गया कि बी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि महाराज वीर केरल वर्मा को किस नृत्य का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज वीर केरल वर्मा को किस नृत्य का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि कथक कली। क्या हो जाएगा? कथक कली। आपसे पूछ सकता है कि कथक कली किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो का आप टिक आउट करिएगा केरल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण भारत की 8 ताल में मात्राएं होती है। दक्षिण भारत की 8 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मात्राएं होती है। कितना मात्रा होती है? 12 मात्रा होती है। डेट मीन्स बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। दक्षिण भारत की चतस्र जाति की ध्रुवा ताल में होती है। दक्षिण भारत की चतस्र जाति की ध्रुवा ताल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए 14 मात्रा होती है। कितनी होती है? 14। अगला प्रश्न बच्चों कि मध्य ताल के स्वरूप की पहचान की जाती है। मध्य ताल की स्वरूप की पहचान की जाती है कितनी संख्या से? तो 101। आंसर क्या हो जाएगा? 101। 101 कहने का मतलब बच्चों की डी नंबर। क्या हो गया? डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि तबला या पखावज की पूरी पर स्याही बनाई जाती है। तबला या पखावज की पूरी पर किसकी स्याही चढ़ाई जाती है? इसका आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना है। इसका कमेंट्स में आंसर जरूर देना है, क्योंकि इसका आंसर बच्चों हम छोड़ रहे हैं। आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। ऐसे ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, परंतु इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। अगला प्रश्न है राग तरंगिणी का रचना काल था। मतलब राग तरंगिणी का रचना किस शताब्दी में हुआ था? राग तरंगिणी का रचना किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी कहने के मतलब है कि बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देवगिरी के बादशाह के दरबार में किस संगीतज्ञ को आश्रय प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है बच्चों सारंग देव साहब को। सारंग देव साहब को। फिर से ध्यान दीजिएगा कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देवगिरी के बादशाह, ठीक है, के दरबार में किस संगीतज्ञ को आश्रय प्रदान किया गया था? तो सारंग देव साहब को। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीत गोविंद के रचयिता आपको जयदेव है, और जयदेव में जो है कि राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। आपको बताते चले गीत गोविंद का संबंध जो जन्मस्थली था, आपको इसका कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है। इनका जन्म का तिथि जो है अभी तक विवादास्पद है, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि संगीत समय सार ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया था? संगीत समय सार ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया था? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 1300 ईस्वी में, अर्थात अप्रैल। अगला प्रश्न है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक हैं रामत्य साहब हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों कि षडज ग्राम की मत्स्य कृति मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? षडज ग्राम की मत्स्य कृता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों म। क्या हो जाएगा? म कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न बाबू कि दो मध्य वाला राग कौन सा है? दो मध्यम वाला, सॉरी गलती बोला गया, दो मध्यम वाला राग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरु विहाग, सी नंबर। दो मध्यम वाला राग कौन है? तो मरु विहाग है। अगला प्रश्न है कि दुर्धर किस वर्ग का वाद्य है? दुर्धर किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अवनद। क्या हो जाएगा? अवनद। 10 मात्रा को ताल का नाम है। 10 मात्रा को ताल का नाम है। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। कहने का मतलब है कि झपताल। 10 मात्रा को ताल का नाम है तो झपताल। अगला प्रश्न है कि संगीत समय सार में कितने अध्याय हैं? संगीत समय सार में कितने अध्याय हैं? तो 5, 7, 10 और 9। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। 10 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है
कि संगीत समय सार ग्रंथ के रचयिता कौन है। संगीत समय सार के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पसर्वदेव। कौन है? पसर्वदेव। देखिए एक चीज आपको बता देना चाहता है कि संगीत समय सार का रचना जो हुआ था 1300 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कितना अध्याय है? तो 10 अध्याय है। और संगीत समय सार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पसर्वदेव साहब है। एक चीज और याद रखना आपको है कि इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे कि संगीत समय सार ग्रंथ के रचयिता कौन है, वहां पर गलत आंसर बोला गया था, रामत्य साहब बोल दिए थे, जो गलत है। इसका सही आंसर क्या है? पसर्वदेव साहब है। अगला प्रश्न बच्चों कि वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री यशोदानंद जी के शिष्य का नाम बताएं। ठीक है, यशोदानंद जी के शिष्य का नाम बताएं। तो बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं, जयदेव साहब। कौन है? जयदेव साहब। पूछ सकता है कि जयदेव साहब के गुरु कौन थे? तो यशोदानंद। जयदेव साहब के गुरु कौन थे? तो यशोदानंद। और यशोदानंद साहब किस संप्रदाय के महात्मा थे? तो वैष्णव संप्रदाय के। किस संप्रदाय के थे? वैष्णव संप्रदाय के। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सारंग देव साहब को। क्या हो जाएगा? सारंग देव साहब को। अगला प्रश्न है कि जयदेव कवि का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? जयदेव कवि का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। बॉल इनका जो है जन्म अभी तक विवादास्पद है, कंफर्म नहीं बताया गया है, परंतु अधिकांशतः बुक में 12वीं शताब्दी दिया हुआ है। और कहीं कहीं इनके बारे में 1100 कुछ ईस्वी में, ठीक है, इनके तथ्यों को वर्णन मिला है। इसलिए विद्वानों का कहना है कि इनकी जन्म 12वीं शताब्दी में माना गया है। अगला प्रश्न है कवि जयदेव की जन्मस्थली बताएं। मतलब कवि जयदेव का जन्मस्थली कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कितने प्रकार के कलाओं का वर्णन किया है? वात्स्यायन साहब ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है? तो 64। कितना? 64 कहने के मतलब है कि सी नंबर नहीं याद रहेगा। ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन। अगला प्रश्न बच्चों कि खिलजी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? खिलजी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1190 से 1320। मतलब अप्रैल 1190 से 1320 तक है। अगला प्रश्न बच्चों कि उपयोगी कलाएं कहलाती है। उपयोगी कलाएं कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यांत्रिक कलाएं। एप्पल। उपयोगी कलाएं क्या कहलाती है? यांत्रिक कलाएं। अगला प्रश्न बच्चों कला शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? कला शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते, इसका आपको प्रवाची शब्द याद होना चाहिए। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शिल्प। क्या होता है? शिल्प। बॉल। ठीक है। डेट मीन्स कला शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो शिल्प। आपको याद होना चाहिए कि शिल्प आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि भूलोको नरादा की पदवी किसे दी गई? भूलोको नरादा की पदवी किसे दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नरादा संगीत मरकंद के लेखक। नरादा संगीत मरकंद के लेखक को। अब आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि संगीत मरकंद के लेखक कौन है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से विभूषित तबला वादक इसमें से कौन है? पद्म विभूषण से विभूषित तबला वादक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित किशन महाराज। क्या हो जाएगा? पंडित किशन महाराज। हम बार बार बता रहे हैं कि कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों कि महान कवि जयदेव किस किस काल में हुए? तो इसका आंसर तुरंत क्या बताते? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों भारत का पहला
भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने भारतीय संस्कृति का हनन किया। भारत का पहला मुस्लिम शासक जिसने भारतीय संस्कृति का हनन किया। तो इसका आंसर बच्चों अब बताइए, कंपलसरी इसको बताना आपको आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या था? पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या है? तो तबला सम्राट है। पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या है? तबला सम्राट है। और संगीत सम्राट यदि पूछता है किसको बोला जाता है तो हबीबुद्दीन साहब को बोला जाता है, संगीत सम्राट हबीबुद्दीन साहब को। अगला प्रश्न आपका है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भोपाल में, एप्पल। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला है किस कर्नाटक संगीत गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो एमएस सुब्बालक्ष्मी को 1998 में इनको भारत रत्न सबसे पहले इन्हीं को मिला था। एक चीज और अब याद रखना है कि 1956 में इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति सम्मान इनको दिया गया था। अगला प्रश्न बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित रविशंकर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए, माय म्यूजिक है। या फिर पूछ सकता है कि माय म्यूजिक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न बच्चों कि पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या है? पंडित समता प्रसाद का उपनाम क्या? तत्काल आपको आंसर बताया गया था। इसका आंसर आप कमेंट से बच्चों जरूर आपको देना है। पंडित समता प्रसाद का उपनाम तबला सम्राट है। अगला प्रश्न मित्रों कि अल्लाह रखा खां किस घराने के थे? अल्लाह रखा खां किस घराने के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए, दिल्ली, पंडित जाब, अजराडा या फर्रुखाबाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्रुखाबाद है। अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंध रखते थे? तो फर्रुखाबाद से। अगला प्रश्न है कि ना धी धीना, ठीक है, का किसने सिद्ध किया? ना धीन धीना को किसने सिद्ध किया? तो बहुत ही व्यक्ति जो है इसका महत्वपूर्ण संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं, अनोखे लाल साहब है। अनोखे लाल साहब। ना धीन धीना को किसने सिद्ध किया? तो अनोखे लाल साहब है। ठीक है, मियां शौरी के पिता का नाम बताएं, या फिर मियां शौरी के पिता कौन थे? तो ए में आपका ऑप्शन है गुलाम रसूल, बी में मोहम्मद रजा, सी में सिदार खान, डी में गुलाम अली। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। मियां शौरी के पिता कौन है? तो गुलाम रसूल। अगला प्रश्न है कि अलंकारों के बोलों को जब द्रुत गति से बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलंकारों को जब द्रुत गति से बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर है बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि देला गलत लिखा गया है, रेला होगा, रेला। ठीक है, क्या होगा? रेला। अलंकारों के बोलों को जब द्रुत गति से बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेला बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कलहन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कलहन द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो राजतरंगिणी। या फिर पूछ सकता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन साहब है। अगला प्रश्न है किस संगीतज्ञ ने लॉस एंजल्स में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किया था? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर साहब। बफाती मियाँ किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? बफाती मियाँ किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? या फिर पूछ सकता है कि बफाती मियाँ कौन सा वाद्य बजाते थे? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, कमेंट्स में बार बार हम बता रहे हैं कि कमेंट्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तबला। बफाती मियाँ क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं, एप्पल।
बफाती मियाँ का संबंध किस बात से है? तो तबला से है। ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत का। क्या हो जाएगा? संस्कृत का। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि ललन पिया किस गायन विद्या से जुड़े थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। ललन पिया किस गायन विद्या से जुड़े थे? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ठुमरी से। सी नंबर। ललन पिया किससे जुड़े हुए हैं? ठुमरी से। अगला प्रश्न आपका है टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है? टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। पंजाबी भाषा का। टप्पा में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो पंजाबी भाषा का। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित लोक गीतों को क्या कहा जाता है? गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित लोक गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मंगल गीत। बॉल। क्या हो जाएगा? मंगल गीत। ठीक है मित्रों। ब्रज में जात के गीतों को कथा गाया जाता है। ब्रज में जात के गीतों को कथा गाया जाता है। ये में है विवाह पर, गौने पर, अनुष्ठान पर या काम करते समय। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनुष्ठानों पर। ब्रज में जात गीतों, गीत का प्रकार है। ब्रज में जात गीतों को कब गाया जाता है? तो किसी भी प्रकार का अनुष्ठान होता है उसमें गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अवधि लोक गीतों में 12 मासा, अवधि लोक गीतों में 12 मासा गीत कब गाया जाता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ठीक है। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि ऋतु वर्ण पर। 12 मासा गीत कब गाया जाता है? तो ऋतु वर्ण पर। अगला प्रश्न आपका है कि अवधि लोक गीतों में संस्कार संबंधित गीत को क्या कहते हैं? अवधि लोक गीतों में संस्कार संबंधित गीत को क्या कहते हैं? तो ए में है सोहर, बी में है बधावा, सी में है मांगलिक गीत और डी में है कजरी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोहर। क्या हो जाएगा? सोहर। एक चीज आप और याद रखिए कि संस्कार टोटल आपको 16 है। संस्कार कितने हैं? 16 है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण तथा उत्तर भारत दोनों पद्धति में मान्य संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल है। ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दीजिए क्योंकि इसी तरीका का क्वेश्चन पूछने का चांस आपको ज्यादा है। तो 13वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 13वीं शताब्दी। किस वेद में संगीत सामग्री मिलते हैं? किस वेद में संगीत सामग्री मिलते हैं? तो इसका आंसर बच्चों होना चाहिए सामवेद। आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है स्वरों के नाम षड्ज, ऋषभ आदि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सांगीतिकी। डॉग। किस ग्रंथ में मिलता है? सांगीतिकी में। अगला प्रश्न आपका है कि उदय रवि चंद्रिका राग का एक अन्य नाम है। उदय रवि चंद्रिका राग का एक अन्य नाम है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हिंडोलम। क्या हो जाएगा? हिंडोलम। डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि एस्थेटिक्स को मूल रूप से ग्रीक भाषा में कहते हैं। या फिर पूछ सकता है कि एस्थेटिक्स जो है से किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आंसर है ग्रीक भाषा का। ठीक है। परंतु ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो ऑटोटिकोस एप्पल। ठीक है। आपको इसको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों सभी कलाएं मनुष्य के ... की अभिव्यक्ति होती है। तो किसी भी प्रकार की कलाएं से ठीक है मनुष्य क्या अभिव्यक्त करता है? अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। क्या अभिव्यक्त करता है? भाव को। मतलब बी में इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों अनूप राग विलास के लेखक कौन है? अनूप राग विलास के लेखक कौन है? बताइए क्या आंसर होगा? पंडित बीएन भारतखंडे, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित फिरोज दस्तर या उस्ताद विलायत हुसैन खां। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ध्यान दीजिएगा पंडित कुमार गंधर्व। बी नंबर। ठीक है। अनूप राग विलास के लेखक कौन है? तो पंडित कुमार गंधर्व। अगला प्रश्न है किताब ए नवरास के ग्रंथकार कौन है?
या फिर पूछ सकता है कि किताब ए नवरास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ए में आपको सादिक अली खां देव, बी में है इब्राहिम अली आदिल शाह, और सी में है गणपति नारायण, डी में है भाव भट्ट। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह बॉल। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के लेखक नाम बताएं। पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति बुक का नाम आपको है, ठीक है, एवं भारतीय संगीत के लेखक बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्रोफेसर स्वतंत्र मिश्रा, सी नंबर, प्रोफेसर स्वतंत्र मिश्रा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह को, वाजिद अली शाह को। अगला प्रश्न है दक्षिणी संगीत पद्धति को कहा जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति को कहा जाता है तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? कर्नाटक पद्धति नहीं बोल करके ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक चीज याद रखिएगा कि उत्तरी संगीत पद्धति को क्या बोलते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन है कि दक्षिणी संगीत पद्धति को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक संगीत पद्धति बॉल, और उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोला जाता है। भारत में संगीत की कितनी विधियां प्रचलित हैं? भारत में संगीत की कितनी विधियां प्रचलित हैं? तो दो कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत का प्राण किसे माना जाता है? संगीत का प्राण किसे माना जाता है? श्रुति को, स्वर को, नाद को या लय को? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाद को। किसको माना जाता है? नाद कहने का मतलब है कि सी। नाद कहने का मतलब क्या है? कि सी, ठीक है। आपको बताते चले कि नाद के कितने प्रकार हैं, इसका आपको कमेंट्स में आंसर देना है। इसे हम बता देते हैं, नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद है। अगला प्रश्न मित्रों कि संवाद स्वरों के बीच कितने अंतराल होते हैं? संवाद स्वरों के बीच कितने अंतराल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 या 12 श्रुतियां, 7 या 12 श्रुतियां। अगला प्रश्न बच्चों कि नवरोज एक है मैंने कैसा राग है? तो नवरोज जो आपका है पंचमर्दय राग है, एप्पल। नवरोज कैसा राग है? पंचमर्दय राग है। अगला प्रश्न मित्रों कि सरस्वती मनोहरी है, सरस्वती मनोहरी में कौन सा राग का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर सरस्वती मनोहरी में कौन सा राग का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑडो ऑडो राग, मतलब सी नंबर, ऑडो ऑडो राग। अगला प्रश्न है कि 1.5 गुण किसे कहते हैं? 1.5 गुण किसे कहते हैं? इसका बच्चों आपको डिवाइड दे करके देख लेना है या डायरेक्ट में भी आंसर याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में दिया कीजिए, क्योंकि इस तरीका के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको हम बता दिए थे कि 1.5 गुण किसे कहते हैं। तो 3/2 को इसको भाग दीजिएगा तो 1.5 ना होगा। और इसके पहले जो था आपको 1.25 गुण था, तो 1.25 गुण 5/4 था। इसको डिवाइड देने से 1.25 आया था, तो 1.25 को हम 1.25 गुण कहते हैं, और 1.5 को क्या बोलते हैं? 1.5 गुण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? 3/2 कहने का मतलब है कि एप्पल। क्या आंसर हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों परण किस वाद्य से संबंधित हैं? या फिर पूछ सकता है कि परन साहब किस वाद्य को बजाते थे? तो परन साहब हो जाएगा बच्चों पखावज। क्या हो जाएगा? पखावज। ठीक है, परन साहब क्या बजाते थे? तो पखावज बजाते थे। पखावज कहने के मतलब है कि बी, प से परन और प से पखावज, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल टोरिस आइबो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? राइटर का नाम हुआ कि हल टोरिस आइबो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में दीजिए। इसका आंसर है कि द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, या फिर पूछ सकता है कि द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक कौन है? तो हल टोरिस आइबो। ठीक है,
अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से देख दीजिए, आंसर दीजिएगा कि एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया। हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बिफोर बता चुके हैं एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न मित्रों कि एस्थेटिक्स का पर्याय है डॉट 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 बनकर प्रचलित हुआ है। एस्थेटिक्स का पर्याय डॉट 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 बनकर प्रचलित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने के मतलब है कि सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी कला समय एवं परिस्थिति के साथ के अनुसार बदलने की क्षमता रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वस्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर संगीत कला। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व कौन सी सदी में प्रारंभ होती है? जैसे 3500 ईसा पूर्व कि 4000 ईसा पूर्व कि 3000 ईसा पूर्व कि 4050 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल 3500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न मित्रों कि विजय राघव पंचरत्न के स्वरकार हैं। विजय राघव पंचरत्न के स्वरकार हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ समय आपको इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि कुछ समय में आप आंसर दे सकें। जिसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि स्वाति थिसनाल। ठीक है, स्वाति थिसनाल। अगला प्रश्न है पंडित दामोदर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम कौन है? पंडित दामोदर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम कौन है? तो संगीत पारिजात। संगीत पारिजात। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, संगीत परिजात यदि रहेगा, संगीत परिजात खाली प रहेगा तो संगीत परिजात के लेखक हैं अबोहल साहब। यहाँ संगीत पारिजात, संगीत पारिजात यदि कह देगा तो आपको पंडित दामोदर साहब टिक आउट करना है, और संगीत परिजात कह देगा तो अबोहल साहब आपको टिक आउट करना। ठीक है, बारीकी से इस पर ध्यान देना आपको है। अगला प्रश्न बच्चों कि पुरंदर दास का दूसरा नाम क्या था? पुरंदर दास का दूसरा नाम क्या था या अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मनाथ है। क्या हो जाएगा? पद्मनाथ है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको एक और बता रहे हैं कि सारंग देव का अन्य नाम क्या था? आपको टिक और कमेंट्स में आंसर देना है। या पंडित भारत खंडे साहब का अन्य नाम किसे चतुरंग बताए थे? उसी प्रकार पुरंदर दास का अन्य नाम क्या है? तो पद्मनाथ है। अगला प्रश्न मित्रों अहमद जॉन थिरिकुआ किस घराने के थे? या फिर पूछ सकता है कि अहमद जॉन थिरिकुआ का संबंध किस घराने से था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों फारुखाबाद घराना। डी नंबर फारुखाबाद घराना। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वरित स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? स्वरित स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रे और ध से एप्पल। रे और ध से। अगला प्रश्न बच्चों कि राग मधुमती है। राग मधुमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑडो तथा संपूर्ण राग। राग मधुमती में किस राग का प्रयोग किया गया? तो ऑडो तथा संपूर्ण राग। आज का लास्ट प्रश्न बच्चों यहीं पर समाप्त किया गया है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें तथा अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।